मगही में कहावत है कि राजा जी के भोज खेली थुए थू करके। कुशवाहा की पूरी कसरत इस बात को लेकर है कि हम इतना शोर मचाएं, इतना नीतीश कुमार को या जेडीयू को परेशान करें कि ये हमको पार्टी से निकाल। जिनके लिए लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आप मेरे लिए मत लड़िए, आप जबरदस्ती अपने तरफ से लड़े जाए। नमस्कार, बिहार अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील पांडे। बिहार की राजनीति किस पल किस दिशा में मुड़ जाएगी कहना बड़ा मुश्किल है। ललन सिंह रात में मुलाकात करते हैं तेजस्वी से और सुबह उपेंद्र कुशवाहा सक्रिय हो जाते हैं। कहते हैं कि ललन भाई क्या बात हुई और पहले क्या बात हुई थी। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं धीरेन्द्र, जो इस बात को उद्भेदित करने की कोशिश करेंगे कि आखिर डील हुई क्या। उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा जो है जानने की कि जदयू व आरजेडी में क्या डील हुई। धीरेन्द्र, क्या मानते हैं आप, कौन सी डील हुई, किस लिए परेशान हैं उपेंद्र कुशवाहा जी? उपेंद्र कुशवाहा रात मुलाकात के बाद से नहीं परेशान है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई। उपेंद्र कुशवाहा तो विक्षुब्ध भारत है, बहुत दिन से परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी समझ जो कहती है, सहमत होंगे आप भी, कि जिस दिन महागठबंधन का निर्माण हुआ था उस दिन इनकी परेशानी थोड़ी बढ़ गई थी। यद्यपि ये परेशान तब से हैं जब ये पार्टी में और जदयू में आए थे। और उपेंद्र कुशवाहा से तो मेरी बातचीत इस मसले पर कभी नहीं हुई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कुछ एक कट्टर समर्थकों से मेरी बातचीत हुई थी। तब की बात है जब महागठबंधन नहीं बना था और एनडीए की सरकार चल रही थी। उनका यह मत था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ इसी शर्त पे आए हैं कि आफ्टर नीतीश नॉट ओनली जेडीयू, बिल्कुल पूरे सरकार का नेतृत्व जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होगा। अरे जब वो अपनी पार्टी का विलय किए तो शायद इन्हीं शर्तों पे वो विलय किए होंगे या किए थे, जैसा उनके समर्थकों का मानना है या कहना था। नहीं, ये बेचैनी जो बेचैनी उपेंद्र जी की है, ये बेचैनी तो तेजस्वी के साथ या आरजेडी के साथ जब जदयू शामिल हुआ तो सेकेंड लाइन के जो नेता हैं, वो ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, संजय चौधरी हो, सब लोगों के साथ ये पीड़ा है कि हमारे बाद बने नीतीश जी के पास यदि तेजस्वी आ जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा। देखिए, हर गठबंधन का एक अपना चरित्र होता है। बिल्कुल। जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब तक गठबंधन में खटपट था, लेकिन नेतृत्व पर संकट नहीं था। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मजबूरी में हो, धोखे से हो या धक्का से हो, लेकिन ये स्वीकार कर रहे थे कि बिहार में हमारा लीडर जो है वो नीतीश कुमार है। महागठबंधन में जब नीतीश कुमार आए तो इस गठबंधन का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है। डे वन से आते ही ये होना शुरू हो गया कि नीतीश कुमार जाएंगे केंद्रीय राजनीति में और तेजस्वी के हाथ में बागडोर होगा। अब समझिए, अगर यही स्थिति एनडीए में रहती तो बागडोर के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाते उपेंद्र कुशवाहा, भले मिले या ना मिले अलग विषय है। उस समय इनकी तरफ एनडीए में कुछ और भी पकता, लेकिन इनकी कोशिश होती, जिस कोशिश को परवान चढ़ने की संभावना थी। लेकिन यहां तो जनाब नेता ही बदल रहा है, चेहरा ही बदल रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ मिलेगा अगर नीतीश एक क्षण भर के लिए कल्पना कर ले कि नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं, बिहार की गद्दी लकड़ी कमरिया छोड़ के, बहुत ही ना चलना चाहे वो चले हम दिल्ली, तो बिहार की कुर्सी पर पहली दावेदारी तेजस्वी की बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत बड़ा पद अगर मिल जाएगा तो उप मुख्यमंत्री का मिलेगा। लेकिन उपेंद्र जी की जो बेचैनी है, वो कह रहे हैं ये बेचैनी मेरी अपनी बेचैनी नहीं है, जदयू की बेचैनी है। ये मैं नीतीश के लिए ये लड़ रहा हूं। भाई, आप मेरे लिए लड़ रहे हैं और मैं आपको फूटे आंख अब सुहा नहीं रहे हैं। जैसा कि नीतीश जी का जो बयान आया, ये बड़ा गजब उनको दुख पहुंचाया होगा बावजूद इसके। एक मगही में कहावत है कि राजा जी के भोज खेली थुए थू करके। अब बड़ा प्रश्न है कि आप जिनके लिए लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आप मेरे लिए मत लड़िए, आप जबरदस्ती अपने तरफ से लड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ये जदयू की बेचैनी है। जनाब, जदयू में आपके अलावा एक भी आदमी बेचैन नहीं है। एक विधायक, एक पार्टी का नेता, एक पार्टी का प्रादेशिक नेता, जिला का नेता, केंद्रीय नेता,
उपेंद्र कुशवाहा के स्वर में स्वर मिलाता तो लगता कि हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जिस इशू को एड्रेस करना चाहते हैं उस इशू के साथ जदयू के कुछ लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से अलग थलग पड़े हुए हैं और इनकी पूरी कोशिश इस बात की है कि जदयू हमको अपने तरफ से निष्कासित करे, मैं जदयू से निकल जाऊं और एंटी नीतीश कुमार पॉलिटिक्स करूं या एंटी महागठबंधन के पॉलिटिक्स करूं। शायद उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि आज की तारीख में अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं तो उनका कुछ उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बड़ी होगी। ये आज उनको लग रहा है, कल ऐसा लगेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वो नेता हैं जो हर 9 महीने पे, हर 1.5 साल पे अपनी चाल बदल देते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा की जो बेचैनी है पेवेलियन से बाहर क्रीज पर आने की है, इसके लिए वो हर नुक्स अपनाने पर तुले हुए हैं। अब मेरा सवाल है कि पिछले महीनों से, 1 महीने से जदयू और आरजेडी के बीच जो बयानबाजी हो रही है, वो सुधाकर सिंह से शुरू हुआ हो, चंद्रशेखर तक आया हो, तो आखिर ललन सिंह कल रात में क्यों मिलने गए? ये पहले होना चाहिए था। आप क्या मानते हैं कि 2 शीर्ष नेताओं के तरफ से यह बयान आएगा कि अब इस तरह से विवादित बयान न दिया जाए, महागठबंधन के धर्म का पालन किया जाए? क्या मानते हैं ललन सिंह की मुलाकात के पीछे का राज क्या? नीतिगत फैसला गुप्त तौर पे ही लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाता है और नीतिगत फैसला कभी भी एक्सपोज नहीं किया जाता। बिल्कुल। अगर इस तरीके का बयान दोनों तरफ के नेता दे दें कि अब कोई बयानबाजी नहीं करेगा कोई और महागठबंधन स्मूथली चलेगा, तो बीजेपी चट से लपकेगी इस इशू को और कहेगी कि आज के पहले तक इनके यहां स्थिति सहज नहीं थी। ललन सिंह किस चीज को डील करने गए, क्या बात हुई, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह के पास है और ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार के पास है। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर दिख रही है, उस तस्वीर पर इतना अंदाजा हम लोग कॉमन आदमी बैठ के ये जरूर लगा सकते हैं कि सुरेंद्र यादव, ये जो एक मंत्री बने थे आलोक मेहता, फिर एक जो चंद्रशेखर का बयान, ये जो तमाम बयान है, ये बयान कहीं ना कहीं ऊपर तो सहज रहता है, नीचे पार्टी के लोगों में एक विभेद पैदा कर देता है। जदयू और आरजेडी का जो अलायंस है, इस बार 3 विधानसभा चुनाव ये लोग लड़े हैं, उपचुनाव भी लड़े हैं। उस विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि जदयू और आरजेडी का अलायंस बूथ पर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में शीर्ष नेतृत्व की यह जिम्मेदारी है कि वहां पर दोस्ती का प्रखर और प्रचंड प्रदर्शन हो। जब शीर्ष नेतृत्व आपस में लड़ता रहेगा तो नीचे जो दोस्ती नहीं हो रही है उसकी होने की संभावना माइनस में चली जाएगी। शायद एक कोशिश ये हो। दूसरा पक्ष इसका यह भी हो सकता है कि बहुत शीघ्र ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है, मांझी कर रहे हैं, माले का भी कहना है कि हमारी भी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। तो संभव है कि उस पर भी बातचीत हो, चूंकि नीतीश कुमार तो बातचीत पर मुहर लगाएंगे, प्रक्रिया यही लोग शामिल, इन बिटवीन जो प्रोसेस है उसको ओके करने की जिम्मेदारी तेजस्वी और ललन सिंह के पास है। अंतिम मुहर इधर से नीतीश कुमार लगाएंगे और उधर से लालू यादव लगाएंगे। इसलिए यह कहना कि क्या डील हुई आप बता दीजिए, यह सब बेकार की बात है। उपेंद्र कुशवाहा की पूरी कसरत इस बात को लेकर है कि हम इतना शोर मचाएं, इतना नीतीश कुमार को या जेडीयू को परेशान करें कि यह हमको पार्टी से निकाल दें और हम बाहर आके दूसरे दल, दूसरे गठबंधन के साथ अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद किया जा सकता है कि अब शायद सुधाकर सिंह के मुंह पर ताला लगेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से नीतीश पर सीधे वार करने से वो नहीं चूक रहे हैं। ललन सिंह और तेजस्वी की मुलाकात, मंत्रिमंडल का विस्तार, जैसे धीरेन्द्र ने कहा आपसे, ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे से इनकार नहीं कर सकते हैं कि दोनों पार्टियों के तरफ से जो विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। तब सरकार और महागठबंधन के सेहत के लिए ही बेहतर माना जा सकता है। धन्यवाद।